वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप नए वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलरेडी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एलोवेरा के रिलेटेड ली है इस चैनल से, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एलोवेरा के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी नॉलेज अपडेट होती रही। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल में क्या फ़र्क है। तो समझना आपने ये है, देखिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं घर पे, कोई भी सामान लेके आते हैं, तो जब तक वी आर इंडियंस तो हम सोचते हैं कि हमें वैल्यू फॉर मनी उसका होना चाहिए। ये बाकी सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब हम अपनी खुराक की या अपनी डाइट की या अपनी खाने वाली चीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ इग्नोर करते हैं, मोस्टली हमने देखा है। तो समझना ये है जूस और जेल में क्या फ़र्क है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी हम मार्केट में से बहुत सारे टेट्रा पैक जूसेस लेके आते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो उसमें होता क्या है, जो भी आप जूसेस मार्केट में से बाय करके लाते हैं उसका जो आपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट चेक करना है। जो बॉटल के पीछे देखिए इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ बना रही है तो उसके पीछे उसको लिखना पड़ता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, किन चीज़ों से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे 90% केसेस में आप ये देखेंगे कि जो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो भी कोई जूस आप लेके आ रहे हैं तो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा या तो होगा प्यूरिफाइड वाटर या होगा एक्वा। तो इसका मतलब ये है, बाय लॉ ये कहा जाता है जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है वो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है। तो अगर उस प्रोडक्ट का फर्स्ट इंग्रेडिएंट एक्वा है, प्यूरिफाइड वाटर है या वाटर है, तो इसका मतलब 85 to 90% उसमें वाटर है। तो अगर हम मार्केट में से कोई भी जूस लेके आ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उसके जो पैसे पे कर रहे हैं वो उस जूस के लिए पे नहीं कर रहे हैं, हम उस पानी के लिए पे कर रहे हैं। तो ये कहाँ की समझदारी हुई, ये कौन सी मैं समझता हूँ कि अभी ये कहाँ की समझदारी है कि अभी अगर हम 80 to 90% पानी के पैसे दे के आ रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। तो आप उसमें चेक करेंगे जो उस फ्रूट का पल्प होगा वो 6-7% होगा और उसमें कुछ फ्लेवर्स होंगे, कुछ कलर्स होंगे और कुछ प्रिजर्वेटिव्स होंगे, कुछ शुगर होगी। तो ये सारी चीज़ों से मिक्स करके वो जूस तैयार होता है। तो ऐसा ही केस है एलोवेरा के रिलेटेड। जो एलोवेरा भी हम मार्केट में से बाय कर रहे हैं तो वो भी हमें जूस फॉर्म में मिल रही है। उसका भी अगर हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो वो एक्वा ही होगा, वो वाटर ही होगा और उसमें कुछ परसेंट एलोवेरा का डाला होगा, कुछ पल्प उसका डाला होगा और कुछ उसमें कलर्स होंगे, कुछ फ्लेवर्स होंगे और कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे। तो समझना ये है कि जो एलोवेरा जूस है उसमें हम 80 to 90% वाटर ही लेके आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो 80 से 90% पानी आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन देगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एलोवेरा जेल की, एलोवेरा जेल अगर आप मार्केट में से परचेज़ करेंगे आपको एलोवेरा जेल नहीं मिलेगी। एलोवेरा जेल बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और अगर मैं एलोवेरा जेल के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, यानी इस बॉटल के अंदर आपको 99.7% प्योर एलो जेल मिलता है। तो आप अंडरस्टैंड करें, अगर आपको 99.7% यानी 0.5 से ऊपर हो गया तो वो 100% ही हो गया। तो मान के चलते हैं 100% एलोवेरा जेल आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा में मिल रहा है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो एलोवेरा जूस होता है उसमें जूस कैसे निकाला जाता है, वो पत्ते को प्रॉपरली पूरा क्रश किया जाता है, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं और उस पूरे पत्ते को क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है। और अगर बात करें पत्ते की, जो एलोवेरा का पत्ता होता है उसमें कुछ लैक्सेटिव एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसको इनटेक नहीं कर सकते और उसको क्रश करने की वजह से वो पत्ते के जो लैक्सेटिव एजेंट्स हैं वो उस जूस में आ जाते हैं। और इंडिया में जितना भी एलोवेरा तैयार हो रहा है उसको बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि उसको जो प्रोसेस किया जाता है वो हॉट प्रोसेस होता है, उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद ही उसको पैक किया जाता है। तो बॉयल करने से अगर उसमें कोई न्यूट्रिशन है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इंडिया के किसी एलोवेरा में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि एलोवेरा में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो वहाँ तक इंडिया में कोई वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, दूसरा उसको बॉयल करके पैक किया जा रहा है। तो आपको जो जूस मिल रहा है उसमें 90% जो है वो
पानी डाला जा रहा है। तो अगर हम बात करें स्टेबलाइज एलोवेरा जेल की, देखिए स्टेबलाइज वर्ड को मैं बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जो एलोवेरा को स्टेबलाइज करती है। जो 99.7% इसमें प्योर एलोवेरा है और इसमें जो 0.03% इसमें स्टेबलाइजर्स हैं। स्टेबलाइजर्स वो हैं जो हमने किसी पौधे या किसी पेड़ से लिया है, जो ये कंपनी का पेटेंट फार्मूला है इस प्रोडक्ट को सेव करने का। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो पत्ते का इनर जेल है सिर्फ उसी को ही यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशियस जेल को यूज़ करते हैं। जो मैच्योर पत्ता हो चुका है, जिसको 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, जिसमें वो सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम उस पत्ते को इस्तेमाल करते हैं, उस पत्ते की इनर जेल को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और पत्ते को इस्तेमाल नहीं करते। और इसी वजह से ये 100% सूटेबल है हमारी इंटरनल कंजप्शन में। और हम जो इसको पैक करने का प्रोसेस है, जो हमारा स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है, वो कोल्ड प्रोसेस है। हम इसको बहुत ही कोल्ड प्रोसेस से इसको पैक करते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो अंडरस्टैंड आप ये करें कि अगर आप जूस लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप 80 से 90% पानी ही लेके आ रहे हैं। तो पानी आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा देगा ये आप जानते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 99.7% प्योर एलोवेरा जेल प्रोवाइड करता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट के बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट हैं। तो आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए आप। और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, इन प्रोडक्ट्स की डिटेल जानना चाहते हैं या हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी आप डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो ज़रूर मुझसे शेयर करें, आपको अच्छी लगी, कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखा। अगेन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे यंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।